नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कम बात करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के मोरल को बूस्ट करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। मेरे परिवार में इस बार मेरी दो भांजियों ने 12वीं की परीक्षा दी। रिजल्ट भी आ गया है, दोनों टॉपर रहीं, लेकिन उनकी शिकायत है कि इस बार उन्हें नंबर कम मिले। उनका भी मानना है कि जो ओएसएम सिस्टम इस साल से सीबीएसई ने लागू किया है, उसके चलते उन्हें कम नंबर मिले हैं। इसी के चलते शिकायतें भी कई सारी आई और सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोपों की बौछार भी लग गई। इसी के बाद मैंने इस मसले पर सीबीएसई से जानकारी जुटाई और इसके बाद ये वीडियो तैयार करने का फैसला किया, ताकि जिन छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है वो इस पूरे मामले को समझ सकें और अपने रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये पूरा सिस्टम है क्या? क्या ये सिस्टम फुल प्रूफ है? क्या इस सिस्टम को आगे भी लागू किया जाना चाहिए? क्या इसके चलते पास परसेंटेज गिरा है? ये तमाम चीज़ें हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम ओएसएम ये देश में भी लागू है कई सारी जगहों पर और विदेश में भी लागू है। और ये ओएसएम सिस्टम मानवीय त्रुटि को पूरे के पूरे मार्किंग सिस्टम से अलग करता है। सरकार ने इस पूरे मामले में रीएवैल्यूएशन की फीस भी घटा दी है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले में भ्रम क्या है और सच्चाई क्या। अब इस मामले में पहला भ्रम क्या है? पहला भ्रम है छात्रों को कम नंबर मिले। इसकी सच्चाई क्या है? ये कहना गलत होगा। कई सारे छात्रों को मैथ्स, केमिस्ट्री और साइंस के कई सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। अगर ओएसएम में त्रुटि होती तो छात्रों को पूरे में से पूरे अंक नहीं मिलते। भ्रम ये है कि इस पूरे मामले में पास प्रतिशत गिरा है। सच्चाई ये है कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल जो छात्र एनसीईआरटी की किताबों को रट कर गए थे, उनका ग्राफ थोड़ा सा गिरा है। औसत पास प्रतिशत 85 के आसपास है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 95% से ज़्यादा अंक मिले हैं। भ्रम ये है कि ओएसएम पूरी तरह से इफ़िशिएंट नहीं है। इसकी सच्चाई ये है कि अगर किसी भी तरह की त्रुटि होती तो फिर किसी भी छात्र को 95% से ज़्यादा अंक नहीं मिलते। ये साबित करता है कि ओएसएम पूरी तरह से फुल प्रूफ है। ये आरोप भी गलत है कि इस मामले में टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई। उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। भ्रम यह है कि ओएसएम जानबूझकर कम नंबर देता है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि जो छात्र वैचारिक तौर पर मजबूत है, यानी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओएसएम ने उन्हें भरपूर नंबर दिए हैं। भ्रम यह है कि ओएसएम से बेहतर ये होता कि शिक्षक खुद उत्तर पुस्तिकाएं हाथ से जांचते। सच्चाई इस बारे में क्या है? सीबीएसई का मानना है कि ये धारणा गलत है। अगर कोई शिक्षक कॉपी जांचता तो उसका पूर्वाग्रह, मूड और मानवीय त्रुटि अंकों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम में ये पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसीलिए छात्रों के नंबर किसी पूर्वाग्रह के कम आए और मानवीय त्रुटि हो, उसकी संभावना न के बराबर हो जाती है। अगला भ्रम क्या है? इस मामले में भ्रम ये है कि छात्रों के पास शिकायत निवारण का किसी भी तरह का कोई जरिया नहीं है। और इस मामले में सच्चाई ये है कि छात्रों को दोबारा कॉपियां देखने और रीएवैल्यूएशन का पूरा अधिकार है। छात्र इसके लिए 19 मई से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए फीस भी कम कर दी गई है। इससे उनकी पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा।